नमस्कार। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, टेक्निकल एनालिसिस डेटा या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो नीचे दिए हुए नंबर में आप लोग हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। अब आपका आज का एपिसोड शुरू करता हूं। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आज के तारीख में मतलब 2022 का फरवरी महीने में मार्केट में जितने लोगों का मार्केट में प्रेजेंस है और उन लोगों का डीपी अकाउंट है, उन लोगों का डीपी अकाउंट में 80% शेयर पार्क हो गया है, तो आप लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा और आप लोग एग्री भी नहीं करोगे। लेकिन ये फैक्ट है कि मार्केट में यही खासियत है कि मार्केट में हम लोग जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग एक्चुअली खुद से कहते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे मुक्ति नहीं मिला, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सुनने में अद्भुत लग रहा है लेकिन ये फैक्ट है। देखिए, मार्केट में लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, किसी भी टर्म हो, हर एक टर्म में मार्केट में प्रॉफिट लॉस का हिसाब होना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए मतलब हम लोगों को हमेशा प्रॉफिट होगा। यह गलत सोचना है और गलत सोच भी है। पीटर नॉर्टन मतलब सीमेंटेक का ओनर जो नॉर्टन एंटीवायरस है, उनका एक मशहूर कहावत है, 99% सक्सेस मीन्स 100% फेल्योर। मतलब वो जो 1% जगह बच जाता है, वो 1% बहुत भयंकर रूप ले सकता है। हम लोग मार्केट में क्यों लॉस नहीं ले पाते हैं? क्या कमी है? हम लोग खुद का साइकी, खुद का आत्मा से हम लोग लड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है, चाहे आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए, चाहे आप मिड टर्म बनाए, चाहे आप शॉर्ट टर्म बनाए, उसमें आपके साथ एक स्टॉप लॉस होना लाजमी है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात हमेशा हर किसी को कहता हूं कि ट्विन टावर भले ही दशक में एक बार हो, पार्लियामेंट में अटैक भले ही दशकों में एक बार हो, एक एक्सचेंज बर्बाद भले ही दशकों में एक बार हो, लेकिन वो एक बार होने का संभावना रह जाता है। इसीलिए स्टॉप लॉस रहना जरूरी है। स्टॉप लॉस होता है वो लॉस जो सबसे कम होता है, उसके बाद वाला हर लॉस बड़ा होता है। एक उदाहरण के साथ आप लोगों को चीज को समझाने का कोशिश करता हूं। भगवान भला करे विजय माल्या का, क्योंकि पहले जब हम लोग स्टॉप लॉस सिखाने का कोशिश करते थे, लोगों को लेने में असुविधा होता था। एज ए रिजल्ट हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का, उसको फील कराने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोगों के सामने आज के तारीख में एक बहुत बढ़िया उदाहरण आ गया है विजय माल्या के नाम पे। इसने किंगफिशर एयरलाइंस बनाया, चलाया, सब कुछ किया, लेकिन वो समय में मान नहीं पाया कि ये धंधा उसके लिए नहीं है। ये धंधा उसका सारा धंधा खा गया और खुद भी गया। आज विजय माल्या का परिस्थिति आप लोग कभी सोचे हो? एक भगोड़े का जीवन जी रहा है, उधर इज्जत गया, शोहरत गया, दौलत गया, सब कुछ गया। क्यों? वो समय में स्टॉप लॉस नहीं कर पाया। अगर वो समय रहते स्टॉप लॉस करता कि ना बाबा, मेरे से ये धंधा नहीं हो पा रहा है, चलो बंद करो या चलो इसको किसी को बेच के नक्की करो, ये अगर कर पाता तो आज उसके पास सब कुछ रहता, शोहरत भी रहता, पैसा भी रहता, इज्जत भी रहता। भारत में ऐसा बहुत व्यापारी है, टाटा ने भी अपना बहुत सारा कारोबार बंद किए हैं, लेकिन टाटा कभी अपना इज्जत के साथ, अपना नाम के साथ खिलवाड़ नहीं किए हैं जो विजय माल्या कर लिया। विजय माल्या एक्चुअली नहीं किया, परिस्थिति ऐसे बदलता गया, वो उस चीज में धंसता गया। इसीलिए समय रहते अगर हम लोग स्टॉप लॉस कर लेते, हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस समय रहते करना चाहिए। स्टॉप लॉस किस लिए है? जरूरी नहीं मैं सोच रहा हूं कि फलाना शेयर बढ़ेगा और बढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए और चलता भी नहीं है। मैं हूं कौन, ये हमेशा हर किसी को सोचना चाहिए। मैं हूं कौन, इस मार्केट में मेरा वजूद कितना है, ये अगर हम लोग सोचे और खुद को कॉन्विंस कर पाए
तो आप लोग देखिएगा पैसा बचेगा, और पैसा बचने का मतलब होता है आपका इस मार्केट में लंबा समय टिकना। और लंबा समय टिकने का अर्थ यह होता है कि आपके सामने हर रोज नया संभावना क्रिएट होता है, और वो संभावना आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। लेकिन आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आप इस मार्केट से चले जाओगे, आपके साथ वो संभावना भी चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, मार्केट में चाहे हम लोग कितना भी बुद्धिमान समझदार खुद को समझे, लेकिन मार्केट कभी भी हमेशा मेरा बात नहीं मानेगा। अगर विजय माल्या अपने हिसाब से पहले ही निकल जाता तो आज उसको ये दिन ना देखना पड़ता। हम लोग यहां पे लीवरेज वाला सौदा ले लेते हैं, 10 लॉट ले ले, 15 लॉट ले ले, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके घर चले जाते हैं। कौन है वे लोग? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं अगर थोड़ा बहुत भी उल्टा नीचा कर लूं, थोड़ा बहुत भी उल्टा नीचा कर लूं, यह मार्केट मुझे जीने नहीं देगा। जो ब्रोकर आपको इंसिस्ट करता है, अरे मार्जिन, आपको मार्जिन पोजीशन दे देंगे, कोई चिंता नहीं है, वो ब्रोकर आपको मार्जिन पोजीशन दे रहा है, हमेशा याद रखिए, लेकिन आपका लॉस का भागीदार नहीं है। जहां पैसा खत्म, उसका ग्वाला का वॉइस बदल जाएगा, उसका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपको प्रेशराइज किया जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा। पिछले एपिसोड में मैं आपको वो सोमनाथ जी का बात बोले थे, कैफे कॉफी डे, क्यों उसने आत्महत्या किया? कोई शौक से आत्महत्या करता है? इतना बड़ा बढ़िया कारोबार है। कभी सोचते हो कि जिसके पास 5,000 हेक्टेयर का कॉफी का बाग है, जिसके पास माइंड ट्री जैसा कंपनी में पोजीशन है, वो आदमी क्यों आत्महत्या करेगा? टॉर्चर हुआ। तो हम लोगों को यह टॉर्चर से बचना चाहिए। हर कोई विजय माल्या जैसा भगोड़ा नहीं बन पाता, हर कोई प्रेशर एक समान नहीं ले पाता। एक ने आत्महत्या करके मुक्ति पाली, एक ने भाग के मुक्ति पाली, लेकिन जिसने भाग गया उसके साथ उसका इज्जत भी चला गया। तो सौदा करिए, बेखौफ करिए, लेकिन सौदे में स्टॉप लॉस रखिए, मन में शंका रखिए, मन में भय रखिए। अगर ये सारा चीज आपके साथ रहा तो देर सवेर आप कामयाब हो ही जाएंगे। धन्यवाद।